हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में। इसका पूरे कंसेप्ट के साथ साथ इस पर आधारित पूछे हुए क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिए, ताकि जो यहाँ पर कंसेप्ट बताऊंगा ना उसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर पाएंगे, ताकि वह रिवीजन के लिए आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। जब भी आपका रिवीजन करने की आवश्यकता होगी, एक बार नोटबुक उलट के देखोगे, एक बार सरसरी निगाहों से देखोगे तो रिवीजन आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगा। ये जो एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम है, इसको मैं पूरे बेसिक से वह निकल के कैसे आता है उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूं, और इसी पर आधारित एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने सखा संबंधी जितने भी आपके संपर्क में लोग हैं उन सबके बीच इस सेशन को साझा कर दीजिए, ताकि उनका भी फायदा हो सके। उनको अगर ये इस थ्योरम के बारे में जानकारी जो नहीं हो तो उनको भी ये थ्योरम की जानकारी हो जाए, और इस पर आने वाले जितने भी सवाल है उस सवाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अगर आपको PDF के लिए, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल है, उसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर समय समय पर आपकी क्लासेस की जानकारी, PDF वगैरह जो भी होती है वहां पर सब कुछ की जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहती है। अभी CGL प्री 2023 का वो जो है सो आपका वो जो रिजल्ट आया उसमें कटअप इतना हाई गया, 150 प्लस कटअप है। तो आप लोगों को देखना, आप देखो 75% आपका है, यानी जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें से आपको 75% रिजल्ट लाने हैं। 75% रिजल्ट का मतलब समझ रहे हो, दिन रात एक कर देना है पढ़ाई में। साथ ही साथ आपका एक एक कंसेप्ट पता होनी चाहिए, एक एक चीज, एक भी कंसेप्ट को छोड़ के आप एग्जाम हॉल में अगर बैठ, तो अगर वो उस कंसेप्ट पर आधारित अगर सवाल आ जाता है तो आपका क्या होगा, रिजल्ट से आप लोग वंचित रह जाओगे। 75% का मतलब है कि आपको 100% मेहनत करनी है, 100% पूरा सिलेबस हमको पढ़ना है। एक एक कंसेप्ट हमें, मतलब एक एक कंसेप्ट की जानकारी हमें लेनी है। उसी के लिए हम आपके सामने एंगल बाइसेक्टर का एक कंसेप्ट लेकर आया हूं। इसके बारे में सबसे पहले हम मतलब देख लेते हैं क्या एंगल बाइसेक्टर कहता क्या है कि यदि कोई त्रिभुज है, ये रहा, यदि कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में किसी भी कोण को कोण समद्विभाजित करते हैं, तो वह कोण समद्विभाजित करने वाली जो लाइन होता है वह जो है सो आपका, वह जो लाइन होता है वह जो है सो लाइन सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में विभाजित करती है जिस रेशियो में इस कोण समद्विभाजक जो है सो ये वाली साइड होती है। उसके बाद चलिए यहां से अगर मैं एंगल बाइसेक्टर एक खींच देता हूं यहां से, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है कि एंगल को दो बराबर भागों में बांट देना, दो बराबर भागों में बांट देना। अगर आपका इसमें AD एंगल बाइसेक्टर है तो अगर ये कोण अल्फा होगा तो ये कोण भी अल्फा। जो ही अगर इस त्रिभुज में इस कोण का एंगल बाइसेक्टर खींचा तो ये लाइन है सामने वाली साइड को, यानी ये आपका BD और DC का जो रेशियो होता है वह रेशियो किसके बराबर होता है, वह AB रेशियो AC के बराबर होता है, यानी AB रेशियो AC के बराबर होता है। अगर इसको जो है सो ऐसे जो है सो लिखना चाहो तो BD बट्टा DC बराबर क्या होता है, AB बट्टा AC के बराबर होता है। ये इसका रिजल्ट होता है। इसमें क्या क्या होना चाहिए, ये जो AD होना चाहिए वह आपका एंगल बाइसेक्टर लाइन होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर लाइन होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर जैसे लाइन का मतलब हो गया कोण समद्विभाजक रेखा होना चाहिए। अगर यह कोण समद्विभाजक रेखा है
तो इस कोण को दो बराबर भागों में जो ही बांटेगा, ये सामने वाली जो साइड है इस त्रिभुज के शेष दोनों साइडों के अनुपात के बराबर हो जाती है। आ रही बात, अगर मैं यहां पर ये बोल दूं कि ये साइड आपका 12 सेंटीमीटर है और ये साइड आपका 15 सेंटीमीटर है, इन दोनों साइडों का रेशियो क्या होगा, यानी मतलब 12 और 15 का जो रेशियो होगा कितना बनेगा, 4:5। इसका भी कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 5 रेशियो आपका। यही क्या कहता है, यही आपका एंगल बाइसेक्टर है। आ रही बात समझ में। तो ये आपका हो गया इंटीरियर, यानी इस कोण को अंतः समद्विभाजक करता है। एक दूसरा होता है एक्सटीरियर, बाह्य रूप से समद्विभाजित करता है। तो अगर वह एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं भाई, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बारे में भी। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो लाइन है वो क्या कहता है, पहले देख लेते हैं। यह आपका यहां पर त्रिभुज क्या है, ABC, ए है, बी है, सी है। हमने कोण ए का अंतः समद्विभाजित किया, अब हम कोण ए का बाह्य समद्विभाजित करेंगे। तो बाह्य समद्विभाजित करने के लिए इस लाइन को सीध में आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस लाइन को सीध में आपको आगे कहां तक, आप लोग जो है ई तक इसको बढ़ा दो, यानी ई तक, कहां तक, ई तक इसको आगे आप जो है सो बढ़ा दीजिए। अब इस कोण को समद्विभाजित कीजिए। इस कोण को समद्विभाजित करने वाली आपका ये जैसा लाइन हो गया, आपका ये जैसा लाइन हो गया। इस कोण को समद्विभाजित करने वाली ये लाइन जो है BC के बिंदु D पर, यानी BC के बढ़े हुए भाग के बिंदु D पर मिलती है। तो यह कोण भी अल्फा, तो ये कोण भी अल्फा, ये आपका एंगल बाइसेक्टर लाइन। तो इसमें हुआ क्या कि ये जो AD जो एंगल बाइसेक्टर जो लाइन था इस त्रिभुज के अंदर है, लेकिन यहाँ AD अब एंगल बाइसेक्टर लाइन त्रिभुज के बाहर है। त्रिभुज के अंदर जैसा रहे चाहे बाहर जैसा मतलब रहे, तो फिर B से D और फिर D से C का जो रेशियो होता है वह किसके बराबर होगा, AB रेशियो AC के बराबर होगा। यानी अगर ये यहां पर होता तो BD और DC बोलते, लेकिन यही लाइन बाहर आ गया तो फिर BD, फिर यहां से D से C का रेशियो। अगर इसको इस प्रकार से अगर जो है सो लिखोगे BD बट्टा DC, तो ये क्या हो जाएगा आपका AB बट्टा AC हो जाएगा। तो यानी वह एंगल बाइसेक्टर लाइन चाहे एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो, चाहे अंतः विभाजित करे या बाह्य विभाजित करे, दोनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। लेकिन ये जो है सो इस त्रिभुज के बाहर है तब पर भी रिजल्ट वही होगा, लेकिन वही लाइन अगर त्रिभुज के अंदर है तब पर भी रिजल्ट वही होगा। तो ये रहा आपका इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना। अब इसके प्रूफ के बारे में जान लेते हैं। अब इसका प्रूफ क्या है उसके बारे में जान जैसे लेते हैं। तो इसे हटाया जाए, मिटाया जाए, इसको आप लोग पहले जो है सो नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में जानते हैं इसका प्रूफ क्या। इसको प्रूफ के लिए हम लोग दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला हम लोग सॉल्व करेंगे साइन रूल से और दूसरा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सिमिलरिटी से। तो मुझे जैसा लगता है, और ये दोनों सेम ही है, साइन रूल एक प्रकार से सिमिलरिटी है, यानी एक प्रकार से सिमिलरिटी ही एक प्रकार का साइन रूल ही है। तो साइन रूल सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है। साइन रूल कहता है, साइन रूल क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एंगल और उसके साइड के बीच में एक रेशियो होता, यानी किसी त्रिभुज और उसके मतलब किसी त्रिभुज में उसके साइड और एंगल के बीच में, इसका नाम ABC और इसका जो है सो गया एंगल A, तो इसको आप जो है मान लो, इसको आप लोग जो है मान लो अल्फा, इस कोण को मान लो बीटा और इस कोण को मान लो गामा। तो यानी यहां पर जैसे होता क्या है कि यानी साइन रूल क्या कहता है कि त्रिभुज के कोण और साइड के बीच में एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है तो मुझे बताइएगा। अगर ये एंगल अगर जैसे लोगे तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगा, BC, और इसके सामने वाला कोण अल्फा, उसको साइन में लिखो, उसको साइन में लिखना इसलिए साइन रूल बोलते, ये होगा।
उसके बाद अगर इस कोण की बात करें तो इस कोण के सामने वाली साइड AC और इस साइड के सामने वाली मतलब कोण बीटा, इसको लिखना है साइन बीटा। ये क्या होगा, बराबर होता है। उसके बाद इसी प्रकार से आपका हो जाएगा AB बट्टा क्या हो जाएगा, साइन गामा। ये आपका क्या होता है, इक्वल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं साइन रूल बोलते हैं। यह साइन रूल किसी एक त्रिभुज के कोण और उसके साइड के बीच का एक रिलेशन होता है, साइन में एक रिलेशन होता है, यही आपका कहलाता है साइन रूल। अब हमारे पास जो था उसको हम लोग देखते हैं कि इसका एंगल बाइसेक्टर का जो था उसका प्रूफ देख लेते हैं। चलिए, तो उसके प्रूफ के लिए करना क्या है, आपको पहले एक त्रिभुज खींच लेनी है। हमने खींच लिया, इसका नामकरण करना है, तो इसका नाम A, B और C हमने जैसे रख दिया। अब आपको इस कोण का कोण समद्विभाजक लाइन खींचनी है, तो ये हो गया कोण समद्विभाजक लाइन। अगर कोण समद्विभाजक लाइन है तो ये दोनों कोण को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये कोण अल्फा है तो इस कोण का भी मान क्या होगा, अल्फा। अब दूसरे अगर मैं बात करूं कि अगर इस कोण को मान लेता हूं अगर थीटा, तो बताओगे इस वाले कोण का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री माइनस थीटा। यही तो होगा कि नहीं होगा। अब आपको ये जो है सो इसका नाम रख देना है। अब आपको ये वाले त्रिभुज में, कौन से वाले, इस वाले त्रिभुज की बात करूं, ये वाले, तो अगर ये वाले त्रिभुज की बात करूं तो अल्फा, अल्फा के सामने कौन सी साइड, BD, अल्फा के सामने BD साइड में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, BD बट्टा BD के सामने अल्फा, तो अल्फा को लिखना है साइन अल्फा। कोई दिक्कत इसका रेशियो। अब देखो वो 180 माइनस थीटा के सामने कौन सी साइड, AB, और ये 100 और इसके सामने, तो इसको लिखोगे साइन 180 माइनस थीटा। ये क्या होगा, बराबर होगा साइन रूल से, होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल। इसको उठा के यहां पर रख दो, BD बट्टा AB बराबर क्या होगा, ये साइन अल्फा उधर आ जाएगा, तो यहां पर आप लिखोगे साइन अल्फा बट्टा, और ये साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बात खत्म। अब इस वाले त्रिभुज में आओ, इस वाले त्रिभुज में अगर देखोगे अल्फा के सामने कौन सी साइड, DC, तो DC और इसके सामने अल्फा, तो इसको आपको लिखना है साइन अल्फा बराबर, ये थीटा के सामने कौन सी साइड, AC, तो AC बट्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसको वहां पर रखोगे, DC बट्टा AC बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बट्टा साइन थीटा। और इसको मानोगे दो, अगर पहला और दूसरा से देख रहे हो राइट साइड इक्वल है, तो अगर दोनों का राइट इक्वल हो तो पहला दूसरा से क्या बन जाएगा, BD बट्टा AB, BD बट्टा AB बराबर क्या हो जाएगा, DC बट्टा AC। इसी को आप आगे क्या लिखोगे, DC को उठा के यहां पर रखोगे, ये बन जाएगा BD बट्टा DC बराबर AB बट्टा AC। यही तो मुझे प्रूफ करना था, यही तो मुझे साबित करना था। इसी को आप लोग रेशियो के रूप में लिख सकते हो, BD रेशियो DC बराबर AB रेशियो AC आपका होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आपको आ रहा होगा। ये आपको हमने साइन रूल से इसको साबित करने की कोशिश किया था, इसको आप सिमिलरिटी से भी साबित कर सकते हो। उसके लिए इस लाइन के पैरेलल एक लाइन आपको खींचनी पड़ेगी, है ना, इस लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, उसके बाद ये साबित हो जाएगा। वो भी बिल्कुल आसान है, बस आपको रिजल्ट से मतलब है यहाँ पर। तो ये होता है आपका क्या, साइन, मतलब ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि यदि किसी कोण से अगर कोई कोण समद्विभाजक रेखा खींची जाती है तो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में विभाजित करती है जिस रेशियो में त्रिभुज की शेष दो भुजाएं होती है। यानी इस साइड को उसी रेशियो में विभाजित करेगी जिस रेशियो में ये दोनों साइड होती है, जिस रेशियो में यह दोनों साइड होती है, यानी जिस रेशियो में यह कोण बनाने वाली साइड होती है।
आ रही है बात? चलिए बात समझ में आ गए होंगे। ये रहा इसका पूरा प्रूफ, पूरा कंसेप्ट के बारे में। तो आइए अब हम इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम के आए हुए प्रश्न में आपके सामने इस पर डिस्कस करता हूं और इसको मैं सॉल्व करके भी बताता हूं कि क्या क्या इसमें एग्जाम इस पर आधारित क्या क्या सवाल कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है तो कभी कभी इनडायरेक्ट पूछ लेता है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस सवाल में क्या कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज में CD कोण BCA का समद्विभाजक है। चलिए तो जो फिगर है आपको उस प्रकार से बना लेना है ACB। चलिए इस प्रकार से आपका कुछ फिगर है, इसको आप लोगों को बना लें। तो इस पर जो है सो यानी BCA, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है A और इस कोण का कोण समद्विभाजक आपका ये है D। और यह C जो है सो यह जो है यह मतलब यहाँ पर ये जो मतलब लाइन है CD इस कोण का कोण समद्विभाजक है। इसका मतलब ये कोण बराबर ये कोण, अगर ये कोण x डिग्री है तो ये भी क्या होगा आपका x डिग्री होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो मतलब लाइन है वह एंगल बाइसेक्टर है। चलिए हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि CD बराबर DA। DA कहां है आपका? ये लाइन CD इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है। तो जब अगर किसी त्रिभुज की दो साइड बराबर है तो उसके सामने वाली एंगल भी क्या होगी? बराबर होगी। तो मुझे बताओ, इस साइड के सामने का कोण है x, इस साइड के सामने का कोण ये भी क्या हो जाएगा भाई? ये भी आपका हो जाएगा x। बताओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि ये दोनों साइड आपका क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। अब कर रहा है BDC, कौन सा? BDC बराबर 76। तो कहां है आपका BDC? यानी ये कोण दे रखा है 76 डिग्री। बात खत्म। तो अब आपसे पूछा है कि ये कोण क्या होगा, इसका मान पूछा, एंगल B बराबर क्या होगा, यही तो आपसे पूछा, एंगल CBD क्या होगा? CBD की। चलिए अब अगर ध्यान से आप देखिएगा CAD में ये लाइन बाहर की ओर बढ़ी है तो यह आपका बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो x प्लस x यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 76। x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 38 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल 38 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे ये कोण पूछा है, मतलब जो है ये कोण CBD। तो CBD अगर देखा जाए तो ये एक क्या है? त्रिभुज। ये एक क्या है? तो आपका त्रिभुज है। अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में से ये दोनों कोण घटा दो, ये दोनों कोण घटा दो। तो x प्लस 76, x का मान कितना है? 38 प्लस 76 को घटाओ। तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा आपका? 66 डिग्री आपका क्या होगा? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका सही उत्तर हो जाए। इसमें से अगर घटाओगे तो कितना होगा? 66 डिग्री। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा? सही उत्तर बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? आपका वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अभी नहीं पूछा, इसमें ये एंगल के बारे में पूछा था। चलिए बात समझ में आ गया होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आपके सामने ये सवाल है, इसको आप लोग हमें सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से बताना, ये तो एकदम आसान है, आप लोगों से हो जाएगा। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक रेखा BC को D पर काटता है। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो ABC आपका कोई त्रिभुज आपको बना लेना, इसका नाम रख देना है A, इसका नाम रख देना है B, इसका नाम तो BAC। ये कोण का समद्विभाजक रेखा ये जो होगा AD वह मतलब BC के D बिंदु पर काटता है। अगर ये समद्विभाजक हो गया, अगर ये लाइन समद्विभाजक है
उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि BD बराबर 6, BD बराबर 6 और यहां से यहां तक का मान 10 है। कितना है आपका 14 है। BD बराबर 6, BC बराबर 14, ये पूरा 14 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा AB रेशियो AC। अब देखिएगा AB रेशियो AC बराबर क्या होगा, तो अगर यह लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो AB रेशियो AC बराबर हो जाएगा BD बट्टा BC। BD का मान 6 बट्टा 8 बराबर 3 बट्टा 4, तो यहां पर आपका हो जाएगा AB रेशियो AC बराबर 3 रेशियो 4। क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर 3 रेशियो 4, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बना। कौन सा हो जाएगा, डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। तो बोलिए बात समझ में आ गए, समझ में ही आया होगा, किसी प्रकार का इसमें कोई समस्या वाली बात जो नहीं। अगर ये 3 रेशियो 4 है, आपको मौखिक रखना है। जिस रेशियो में ये होगा, जिस रेशियो में ये दोनों साइड होंगे, उसी रेशियो में ये दोनों साइड होंगे। कब, जब यह एंगल बाइसेक्टर जो लाइन होगी तब। अब इन दोनों का जो रेशियो क्या है 3 रेशियो 4, इन दोनों का भी रेशियो क्या बनेगा 3 रेशियो 4। आपका आंसर डायरेक्ट आंसर आप निकालोगे। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करके बताइए। अब इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोगों को बताना है। मैं फिगर को मैं जस्ट नहीं मिटाऊंगा, आप यही रहने दूंगा। चलिए इसमें भी आपका इसी फिगर से बात बन जाएगी। चलिए इस सवाल को सॉल्व करके आप लोगों को बताना है क्या होगा, जल्दी से बताना है। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि ये भी सी में ये आपका BD, हाँ ये भी का मान कितना है आपका 10 है, इसका मान है 10 है, इसका मान है 14, बात खत्म। तो आपसे BD यानी BD रेशियो BC पूछा है, कितना BD रेशियो BC पूछा आपसे कितना होगा। अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए इसका आंसर कितना होगा आप लोगों को जल्दी से बताना है। कौन सा आंसर होगा, BD रेशियो BC पूछा है, तो इसमें ये कह रहा है कि BC के D AB का और ये है ना। आइए तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले BD रेशियो DC चाहिए। अगर ये एंगल बाइसेक्टर जैसे लाइन है, तो अगर ये 10 है और ये 14 है, तो इसका रेशियो कितना बनेगा 5 और ये बन जाएगा 7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 रेशियो 7। तो BD का मान अगर आपका 5 है तो BC का मान कितना हो जाएगा, तो BC 7 5 12 यानी 5 रेशियो 12 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन में 5 रेशियो 12 आपका नहीं है, ऑप्शन में 5 रेशियो 7 है। इसका मतलब है आपसे BD रेशियो DC पूछा है, BD रेशियो DC पूछा है, तो BD रेशियो DC आपका 7 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। अगर आपसे एग्जाम में ये वाला पूछ ले, इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में जैसे नहीं है, तो हमें जैसे लगता है जो ये टाइप किए होंगे ना, उनको थोड़ा सा ऑप्शन में कहीं पर मिस हो गया होगा। या अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर BD रेशियो DC पूछा होगा, इसका आंसर यही होगा 5 रेशियो 7 आपका होगा। 5 रेशियो 7 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। तो मुझे लगता है BC का स्थान पर DC पूछा होगा, है ना, BC के स्थान पे DC पूछा होगा, इसने थोड़ा सा कहीं पर हल्का सा मिस कर दिया होगा। चलिए तो आपको यही पूछा है BD रेशियो DC, BC का स्थान पर यहाँ पर DC होगा, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 5 रेशियो 7, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले तो सवाल पर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा फटाफट से आपको बताना। ये सवाल है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। ये भी आपका एकदम आसान होगा। इसमें क्या करा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD कोण A का कोण समद्विभाजक है। यदि AB बराबर 8.4, AC बराबर 5.6। चलिए सबसे पहले आपको फिगर बनाने, ये रहा ABC, इसका नाम दे देते हैं ABC, हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है AD कोण A का कोण समद्विभाजक है, तो कोण A आपका ये, इसका कोण समद्विभाजक आपका ये हो जाएगा,
इसका नाम AD। चलिए ये हो गया कोण समद्विभाजक जैसे लाइन। अगर ये लाइन कोण समद्विभाजक है तो जिस रेशियो में AB और AC है उसी रेशियो में ये दोनों होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। चलिए आपका AB का मान है 8.4, AB का मान है 8.4, AC का मान है 5.6। AB का मान है 8.4, इसका मान है आपका 5.6। उसके बाद आपका जो है DC का मान है 2.8, ये रहा DC का मान है कितना 2.8 हो गया, इसी का मान है 2.8। तो आपसे BC का मान पूछा। अब ध्यान से देखो BC इक्वल, अब आपके सामने होता क्या, अगर यह एंगल बाइसेक्टर है तो जिस रेशियो में ये और ये है उसी रेशियो में ये, तो ये वाला साइड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर आपका वो जो होता क्या, वो आपका होता है AB बट्टा AC बराबर AC, हाँ तो ये आपका होता है कितना BD बट्टा DC। आप देख रहे हो AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, BD को, AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, DC को, यानी यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ये। अब ध्यान से देख लो, जो रेशियो इन दोनों के बीच में होगा वही रेशियो इन दोनों के बीच में होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। अब ये इसका क्या है, दुगुना, ये इसका दुगुना है, तो यानी इसका दुगुना ये होगा, इसका दुगुना ये होगा, तो वो आधा होगा भाई, तो बनेगा 4.2। कितना बनेगा ये 4.2 आपका बनेगा। तो अगर यह 4.2 है और ये 2.8 है तो BC का मान 4.2 प्लस 2.8 यानी कितना 7 सेंटीमीटर। इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर 7 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर B क्या बनेगा, सही उत्तर। ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर बन गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई परेशानी नहीं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करके जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। क्या आप लोग इसका आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में AD जो कोण A का समद्विभाजक है, AD कोण A का समद्विभाजक है, हो गया। अब कह रहा है AB का मान 5 है, AC का मान है 7.5। चलिए इसका मान 5 है, इसका मान है 7.5, AB का मान 5 है और ये 7.5 हो गया। अब कह रहा है BC का मान है 10, यहां से लेके यहां तक का मान है 10 सेंटीमीटर। चलिए तो ये दोनों रेशियो किस रेशियो में होगा, जिस रेशियो में ये दोनों होगा। अब 5 और 7.5 का रेशियो बनाओगे, 5 और 7.5 का रेशियो बनाओगे तो बनेगा 2:3। कितना बनेगा, 2:3। 5 और 7.5 का रेशियो कितना बनेगा, 2:3। अब हमसे पूछा है क्या, BC का मान अगर यहां पर, BC का मान अगर यहां पर क्या है 10 है, BC का मान अगर यहां पर 10 है तो हमसे पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये 2, 5 10 को रिप्रेजेंट करा कि ये बनेगा आपका 4 सेंटीमीटर और ये बनेगा आपका 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये पूरा आपका 10 है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, रेशियो 5, 10 के बराबर, रेशियो 1 2 सेंटीमीटर, 2 बराबर 4 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा आपका जो है सो 6 सेंटीमीटर, सॉरी ये आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आज खत्म। अब यहां पर ये कह रहा है कि BC के मध्य बिंदु, तो मुझे बताओ BC का मध्य बिंदु होगा कहां पर, BC क्या है आपका 5 है, मतलब BC क्या आपका 10 है, इसका मध्य बिंदु कहां पर होगा, यहां पर होगा, होगा कि नहीं होगा। मध्य बिंदु अगर यहां पर होगा, इसका मान लेते हैं A, तो अगर यहां अगर 5 है तो भाई यहां से लेके यहां भी कितना होगा 5 होगा, तो ये पूरा 5 है और इनके बीच का ये दूरी पूछा है। इस 5 में से यहां से रिक्वायर्ड आंसर, इस 5 में से यहां से लेके 4 घटाओगे तो वही आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इनके बीच का दूरी होगा। क्या पूछा है, BC का मध्य बिंदु, तो BC का मध्य बिंदु यहां पर 5 इधर 5 इधर 5 इधर, तो वह BC का मध्य बिंदु D से कितने दूरी पर है। तो अगर B से E
5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और बी से डी आपका 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इनके बीच के मध्य का दूरी कितना हो जाएगा? 5 में से घटाओगे 4, आपका आंसर, आपका नंबर कौन सा? डी आपका राइट उत्तर। इस सवाल का राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल। आइए इस सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल आपका मस्त सवाल, अगली बार आपका यहां से कुछ एक्सटीरियर पर आधारित, अभी तक आपका इंटीरियर एंगल पर आधारित था सारे के सारे, अब ये एक्सटीरियर एंगल पर आधारित है। इसमें कह रहा है क्या कि त्रिभुज एबीसी में AB रेशियो AC बराबर 5:2 तथा BC बराबर 9 सेंटीमीटर। BA को D तक बढ़ाया, किसको बढ़ाया गया? BA को D तक बढ़ाया जाता है और कोण CAD का समद्विभाजक E पर BC से मिलता है, तो CE की लंबाई क्या हो? अब ध्यान से आपको देखना, यानी BA को D तक बढ़ाया जाता। आप देखिए, तो मैं सबसे पहले फिगर, ये रहे आपके सामने फिगर, ये BA को आगे तक, तो इसको मान लो आप B, इसको मान लो C, मतलब इसको मान लो आप A, तभी तो इसको आगे बढ़ाओगे आप A, और ये आपको हो गया BA को आगे बढ़ाया जा कहां तक? B तक। इसको B तक आगे बढ़ाया, कहां तक? B तक आगे बढ़ाया जा, और कह रहा है कि CAD का समद्विभाजक CAD, अब कहा है C, कहा गया CAD, है ना? CAD यानी इसका समद्विभाजक यहां पर ये है ना, तो यानी इस कोण का समद्विभाजक है ना BC के यहाँ पर, तो हमको जैसे लगता है इस फिगर को उलट के बनाते हैं सबसे अच्छा, जैसे इसको हम उलट के बनाते, इसका नाम ही उलट। आज अब यहाँ पर इसको इस प्रकार, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B, इसका नाम। अब देखिए BA को इसको आगे तक कहां तक बढ़ाया? D तक, हो गया। इसको हमने आगे D तक बढ़ाया। अब कह रहा है कि CAD, अब इस कोण का समद्विभाजक लाइन यहाँ पर कहीं आगे बढ़, ये कोण का समद्विभाजक जो है लाइन है, जो BC को आगे बढ़ाने पर बिंदु E पर। अब मुझे बताइए, ये भी एंगल बाय सेक्टर ही तो लाइन है, ये लाइन आपका एंगल बाय सेक्टर ही तो लाइन है। अगर एंगल बाय सेक्टर जो लाइन है, यहाँ से BE और फिर यहाँ से CE का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वो आपका AB रेशियो AC के बराबर होगा ही होगा। अब यहाँ पर कह रहा है AB रेशियो AC का मान दे रखा है 5/2। कितना? AB रेशियो AC का मान कितना है? 5/2। BC का मान कितना है आपका? BC ये रहा, BC का मान आपका यहाँ पर कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, BC का मान जो है सो यहाँ से यहाँ तक ये आपका 9 दे रखा है। तो आपसे पूछा CE का मान क्या होगा? तो यानी CE का मान आप मान लोगे X, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अब अगर ध्यान से देखो BE चाहिए, तो B से E आपका क्या हो जाएगा? 9 + X होगा। CE आपका होगा क्या? X होगा, बट्टा आपका कितना हो जाएगा? 5/2। बस हो गया। कितना हो जाएगा? 5/2। अब यहाँ से X का मान आपको निकालना, तो कितना हो जाएगा? ये 9 दूना 18 और ये 2X, 18 प्लस में 2X बराबर में कितना हो जाएगा? 5X। अब ये 2X उधर जाएगा तो 3X और ये 18, X का मान कितना आ जाएगा? 6। और आपसे CE पूछा है, CE X
यानी कि 6 सेंटीमीटर आपका क्या होगा राइट आंसर। इस सवाल का जो है सो राइट आंसर 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर कौन सा सी आपका सही उत्तर। इस सवाल का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी आपका सही उत्तर बनेगा। बताइए कोई परेशानी हो रही क्या, कोई दिक्कत? बिल्कुल, कितना अच्छा सवाल था ये, है ना। बशर्ते आपको इसके बारे में थोड़ी सी समझना पड़ेगा, थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए इसके बारे में। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल है, इसको आप लोग जल्दी से बताइए क्या आंसर। या तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, दोनों का रिजल्ट क्या होता है भाई सेम हो, यानी दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका सेम होता है। चलिए इस सवाल को सॉल्व, इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। देख लेते हैं आपके सामने, पहले इस सवाल को पढ़िए, पढ़िए क्या सब सवाल सेम है। अब इसका आंसर आप लोग बताना करा है। त्रिभुज एबीसी में एडी जो कोण ए का समद्विभाजक है, चलिए ले लेते हैं। ये रहा ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसका नाम दिए ए, इसका नाम दिए बी, इसका नाम सी। आप देख रहे हैं एडी, ये रहा डी, और ये क्या है इस कोण का दो, मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये कोण x होगा तो ये भी कोण क्या होगा आपका x होगा, दोनों कोण क्या है बराबर। चलिए अब यहाँ पर करा यदि BC बराबर A, AC बराबर B, चलिए ये यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है A, यहां से यहां तक आपका क्या है पूरा B, और ये क्या है आपका सॉरी हाँ तो ये क्या आपका C है ना। BC बराबर आपका क्या है A, AC बराबर आपका B, और ये अब आपसे पूछा है BD माइनस BC। फाइनल आपसे क्या पूछा है भाई, फाइनल पूछा है BD माइनस BC, BC ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले BD और BC का मान तो निकालना होगा ना, आपको निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा? आप बोलोगे सब बिल्कुल जैसा निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से, अगर यह लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो यह दोनों जो होगा ये BD रेशियो DC किस रेशियो में होगा, तो जिस रेशियो में ये दोनों साइड है। तो अगर यह C बनेगा और यह रेशियो B बनेगा कि नहीं होगा, ये C रेशियो B बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा रेशियो B प्लस C। अब रेशियो B प्लस C किसके बराबर होगा, तो BC के बराबर होगा, और BC के बराबर क्या है तो A। बात हो गया। तो अगर मैं बात करूं रेशियो 1 का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर A बाय B प्लस C या C प्लस B, दोनों एक ही चीज, A बाय C प्लस B या B प्लस रेशियो 1 का मान। अब हमें चाहिए BD का, तो BD का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर BD का मान रेशियो C, तो रेशियो C इज इक्वल टू होगा क्या, रेशियो 1 इज इक्वल टू ये है, तो रेशियो C इज इक्वल टू A बाय C प्लस B इंटू C हो गया। अब ये हो गया रेशियो C का मान, और रेशियो C जो है किसके बराबर है BD के, ये किसके बराबर होगा, ये आपका BD के बराबर हो गया। अब चाहिए हमको DC जो किसके बराबर, रेशियो B के बराबर, तो रेशियो B इज इक्वल टू, जब रेशियो 1 इज इक्वल टू ये, तो रेशियो B इज इक्वल टू क्या बनेगा A बट्टा C प्लस B इंटू B, और यह किसके बराबर होगा, रेशियो B आपका DC के बराबर होगा। बात कर, अब आपसे क्या पूछा BD माइनस DC, BD माइनस DC, BD का मान क्या है AC बट्टा C प्लस, क्या होगा AC बट्टा C प्लस, माइनस BC का मान क्या है AB बट्टा C प्लस, AB बट्टा C प्लस। बात खत्म। नीचे का डिनोमिनेटर है सेम, तो ऊपर वाला जो का त्यों घट जाएगा C प्लस B, और ये आपका घट जाएगा, तो यहाँ पर देखो A यहाँ भी और ये यहाँ भी, A यहाँ भी A, तो A कॉमन आप ले लो, यहाँ से बन गया C माइनस B,
यही आपका राइट आंसर होगा। a इंटू सी माइनस बी बट्टा सी प्लस बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर मुझे बताओ किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। आपको किसमें? ऑप्शन नंबर सी आपका इसका क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। तो बताइए किसी को कोई समस्या आया समझने में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपको देखना है एंगल बाइसेक्टर जो होता है, एंगल बाइसेक्टर जो लाइन होती है सामने वाली जो साइड को उसी रेशियो में विभाजित करके जिस रेशियो में उस कोण को बनाने वाली साइड। बात आ रही है? ये रहा आपका एंगल बाइसेक्टर का पूरा कंसेप्ट, पूरे बेसिक जैसे लेवल से जैसे लेकर थोड़ा सा मुश्किल सवाल हमने करने की कोशिश की है। तो हमें उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा जो लगा होगा, और अच्छा जो लगा होगा तो इसको आप लोगों का काम है, आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ये कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन सबका भला हो सके। अगर ये सेशन अच्छा जो लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने सखा संबंधी जो भी आपके संपर्क में लोग हैं उन सबके साथ साझा करने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, ताकि हम सबका भला हो सके, हम सबका यहाँ पर क्या हो सके, भला हो सके। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गॉड ऑफिशियल को ज्वाइन करना है। वहां पर आपको इस क्लासेस की समय समय पर पीडीएफ, साथ ही साथ क्लासेस की जानकारी, साथ ही साथ अन्य जानकारी भी आप लोगों के साथ साझा किए जाते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे से इस सेशन को अंत में आप लोग जो है सो ऑफलाइन जो है सो पक्का जो है कमेंट कीजिएगा, क्या आपकी विचार है, क्या आपको इस सेशन से कितना फायदा हुआ, इससे भी जानकारी हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम लोग एक नई उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।